यानी एक हम इसकी बात कर लेंगे। दूसरी टर्म एक यूज किया जाता है डाइकोगैमी। क्या यूज किया गया? डाइकोगैमी। उसमें हमने टर्म यूज की थी सेल्फ पोलिनेशन के लिए होमोगैमी। Homogamy, when male and female both sex organ mature at the same time. In cases of dichogamy, when male and female both sex organ maturing at a different time. तब यूज किया था हमने क्या? डाइकोगैमी। तो इन डाइकोगैमी when male and female sex organ का जो मैच्योरिंग टाइम है वो अलग अलग है। बात करें, हो सकता है एंथर पहले मैच्योर हो जाए और हो सकता है कि आपकी गाइनोसियम कार्पल पहले मैच्योर हो जाए। डन और नॉट? अगर एंथर पहले मैच्योर होता है, इफ एंथर मैच्योरिंग फर्स्ट, उसे क्या नाम देंगे? प्रोटेंड्रस। क्या नाम देंगे? प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्री बोलते से, प्रोटेंड्री और फ्लावर को लेंगे प्रोटेंड्रस। क्लियर? एंड इफ गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए, अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोटोगाइनी। फ्लावर बोलेंगे प्रोटोगाइनस। तो प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस या प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। डन और नॉट? अगर मैं प्रोटेंड्रस के एग्जांपल की बात करूं, दोज फ्लावर्स इन विच एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट, तो उसे बोलेंगे हम प्रोटेंड्रस। व्हाइल दोज फ्लावर्स इन विच गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट, तो प्रोटोगाइनस। गेटिंग और नॉट? इन केसेस ऑफ प्रोटेंड्रस, अगर मैं प्रोटेंड्रस की बात कर लूं तो प्रोटेंड्रस की अगर हम बात कर लें तो प्रोटेंड्रस जो रहे उसके एग्जांपल को समझेगा। इन केसेस ऑफ प्रोटेन, समझ रहे ना बात? तो इन केसेस ऑफ प्रोटेंड्रस की हम बात कर लें एज इन केसेस ऑफ सेक्सीफ्रैगी। ठीक, तो आपके उनकी बात कर ले हैं तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्या? सेक्सीफ्रैगी। ठीक है, तो एक टर्म हो जाएगा आपका सेक्सीफ्रैगी। लेडीज फिंगर बात कर ले, तो लेडीज फिंगर वही आपका ओकरा, तो लेडीज फिंगर है आपका, सेक्सीफ्रैग है आपकी। तो एक कौन होगा? प्रोटेंड्रस। इन देम बेटा एंथर मैच्योर फर्स्ट, प्रोटेंड्रस। बात कर रहा है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में कौन एग्जांपल ले लें हम नेक्स्ट? तो इनके सब प्रोटोगाइनस में एग्जांपल हो जाता है आपका फाइकस। आप जानते हैं फाइकस रेलिगियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस कैरिका, ठीक है, पीपल बरगद और अंजीर। ठीक, तो फाइकस हो जाएगा इसका एग्जांपल। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एक एग्जांपल हो जाएगा एरिस्टोलोकिया, तो फाइकस है, एरिस्टोलोकिया है। इसको हम ध्यान रखें। मैग्नोलिया ले लें आप। क्लियर? एक एग्जांपल से याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लेता है आउट ऑफ दीज व्हिच वन शोइंग प्रोटेंड्रस प्रोटोगाइनस, कुछ हद तक हमें याद रहना चाहिए। डन और नॉट जी? यानी एक कंडीशन हमारी हो गई कौन? डाइकोगैमी, दैट इज द कंट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टर्म यूज करने जा रहा हूं मैं, इन्हें हटाओ, ठीक बने रहने हटा लो। चलो एक नेक्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं, इन्हें निकाल दिए। नेक्स्ट टर्म यूज करूंगा अगर मैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एक टर्म होता है हेट्रोस्टाइली। क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं? हेट्रोस्टाइली। अब कम टर्म समझेंगे। नेक्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं मैं हेट्रोस्टाइली। क्लियर है? हेट्रोस्टाइली वाली बात समझ आ रही ना? तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग हेट्रोस्टाइली। ठीक, हेट्रोस्टाइली का अगर मैं बात कर लूं, हेट्रोस्टाइली क्या रहा बेटा आपका? देखो नाम से पता, हेट्रो यानी डिफरेंट स्टाइल। ये नहीं कि आपकी स्टाइल बोले सारा टी शर्ट पहन कर आ गए, शर्ट पहन कर आ गए, है ना, या पहन के नहीं आए, वो नहीं। ठीक, हेट्रोस्टाइली क्या? डिफरेंट स्टाइल। When the length of style and stamen are different, when the length of style and stamens it is different, इन वेरिएशंस है। वैसे बोलते उस टर्म को हम लोग यूज करते हैं क्या? हेट्रोस्टाइली। डन और नॉट? तो इन केसेस ऑफ हेट्रोस्टाइली ऐसा हो सकता है कि भाई आपके जो स्टेमेंस हैं वो छोटे हो जाएं और स्टाइल लंबी हो जाए। कैन बी पॉसिबल? क्या हो सकता है कि आपके जो, अब डायग्राम दिखाता हूं मैं, डायग्राम देखो। इन दिस डायग्राम यू कैन सी, आप देखो आपके डायग्राम समझ में आ रहा ना? एक आप ओरिजिनल डायग्राम, उसका हम ओरिजिनल डायग्राम दिखाते हैं। अगर आप हेट्रोस्टाइली का डायग्राम देखेंगे तो पहले डायग्राम को देखें आप। फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी, देखो आपको व्हाइट कलर का डायग्राम है, रेड कलर से बना हुआ है। इन केस ऑफ देम यू कैन सी स्टाइल इसकी लंबी है, हैविंग लॉन्ग स्टाइल, बट इसके स्टेमिन छोटी। दिख रहा है? दूसरे डायग्राम में क्या दिख रहा है? साइड वाले डायग्राम में देखो उसकी स्टाइल छोटी है और इसके स्टेमिन लंबे है। गेटिंग ना? हेट्रोस्टाइली व्हेन डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमिन, उनमें वेरिएशंस है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि स्टाइल लंबी हो और ऐसा हो सकता है कि स्टाइल छोटी हो इन कंपेयर ऑफ स्टेमिन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इस आपका हेट्रोस्टाइली। इसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज किए गए हैं। ठीक, पर्टिकुलर टर्म यूज किया गया इफ स्टाइल इज लॉन्ग। अगर स्टाइल लंबी है, जो पहले डायग्राम में देखें स्टाइल इसकी लंबी है, इसको डायग्राम को नाम, इसको स्टाइल को नाम दिया था पिन आइड। क्या नाम देंगे हम? पिन आइड। तो इसको बोलेंगे हम पिन आइड।
लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, पिन आइड फ्लावर और लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, डन और नॉट, वाइल अगर ये स्टाइल छोटी है, स्टाइल छोटी है तो इसे बोलेंगे हम थर्म आइड, क्या बोलेंगे थर्म आइड, और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर, जो नाम दिया हमने थर्म आइड और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर, डन और नॉट। दोनों डायग्राम क्लियर हो रहे हैं, दे आर शोइंग हेटेरोस्टाइल, ठीक है, इट देयर स्टाइल कैन बी लॉन्ग और देयर स्टाइल कैन बी ठीक शॉर्ट, दोनों हो सकते हैं, क्लियर है नहीं बात। अब इसी का ओरिजिनल डायग्राम देखो, देखो बाकी थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का जो डायग्राम दिख रहा है बढ़िया सा, आप देखो पहले डायग्राम में आप उसमें स्टेमिन देखो लंबे हैं और उसकी गायनेशियम छोटी है। फर्स्ट डायग्राम में देखें उसके स्टेमिन्स आर लॉन्ग और गायनेशियम शॉर्ट है, गेटिंग इट। सेकंड डायग्राम में आप देखो, सेकंड डायग्राम में इसकी स्टाइल जो है वो लंबी है और स्टेमिन्स आर शॉर्ट, गेटिंग इट। थर्ड डायग्राम में देखो आप, थर्ड डायग्राम में उसकी स्टाइल और लंबी है, ठीक, और गायनेशियम छोटी है, डन। तो जहां पर गायनेशियम लंबी है यानी पिन आइड है और जहां गायनेशियम छोटी है यानी थर्म आइड, थर्म आइड, क्लियर है कि नहीं, पक्का जी, कोई इसमें कंफ्यूजन, पक्का, डन और नॉट। डायग्राम हटाओ मैं, हटो भाई, ये भी हटाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक कंट्रीब्यूएंसेस आपकी क्या क्या बताई मैंने अभी, एक कंट्रीब्यूएंसेस मैंने कर दी, पहली होना चाहिए डाइक्लाइनिंग, एक कंडीशन दी मैंने डाइक्लाइन यानी यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरी कंडीशंस की हमने जो बात की है, पहली कंडीशन ली मैंने डाइक्लाइन, दूसरी कंडीशन मैंने डाइक्लाइन यानी यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरी कंडीशन क्या ली मैंने डाइकोगेमी, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, मेल पहले मैच्योर प्रोटेंडरस, फीमेल पहले मैच्योर प्रोटोगाइनस, डन और नॉट। तो प्रोटेंडरस प्रोटोगाइनी ए कंडीशन विद देयर एग्जांपल वी डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ी, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली जब स्टेमिन और स्टाइल की लेंथ वेरिएशंस हो तो इसे क्या बोलेंगे हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में मैंने क्या कहा कि हेटेरोस्टाइल में अगर जो स्टाइल लंबी है पिन आई, छोटू है तो थर्म आई, क्लियर, डायग्राम से हम समझी थी, क्लियर है ना जी। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रहा हूं बेटा आपका हरकोगेमी, हरकोगेमी, हर की पौड़ी नहीं, हर को हर तो जाना होगा, हम बात कर रहे हैं हरकोगेमी, हरकोगेमी समझेंगे। हरकोगेमी जो क्या हुआ, हरकोगेमी आप चाहे तो डायग्राम से समझा सकता हूं, ठीक। अब इस डायग्राम को देखिए जरा, हरकोगेमी को यहाँ देखिए, डन, देखो। तो इन केसेस ऑफ हरकोगेमी, हरकोगेमी में आप देखो स्टाइल, ठीक, तो जो स्टिग्मा वाला एरिया उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ हेयर स्ट्रक्चर लग गए हैं। हरकोगेमी क्या हुआ, अपीयरिंग ऑफ और अकरेंस ऑफ फिजिकल बैरियर, अकरेंस ऑफ, अब स्टिग्मा के ऊपर तो अकरेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, अकरेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जब एंड्रोसियम गाइनोसियम में पेटल आ गया भाई, यहाँ पर एंड्रोसियम या गाइनोसियम बीच में पेटल आ गया, अब बीच में पेटल आ गया तो जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में कोई बीच में आ जाएगा, बीच वाला, तो फिर क्या करेंगे भाई, मिलेंगे कैसे वो, क्लियर। तो समहाउ हरकोगेमी है अकरेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इट क्या करेगा, इट विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, बात क्लियर, सेल्फ तो होने के चांस ही खत्म हो गए, डन और नॉट, क्लियर है भाई, हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लियर। एक हमारे पास टर्म हो गई क्या, हरकोगेमी। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम, यानी हरकोगेमी अकरेंस ऑफ फिजिकल बैरियर हो गई। एक टर्म यूज करते हैं सेल्फ स्टेराइलिटी, सेल्फ स्टेराइलिटी बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं आपका सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेराइलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। देखो जरा, तो हम टर्म यूज कर रहे हैं सेल्फ स्टेराइलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, क्लियर है। हरकोगेमी वाला डायग्राम हटाती है, ठीक, दैट और नॉट जी, समझे। सेल्फ स्टेराइलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ स्टेराइलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होना, उसमें चला सेल्फ स्टेराइल और सेल्फ इनकम्पेटेबल when the pollen grain unable to germinate on the stigma of the same flower, self sterility, when the pollen grain unable to germinate, when the pollen grain unable to germinate on the stigma of the same flower, same flower की स्टिग्मा पे काम नहीं कर रहे हैं, when the pollen grain unable to germinate on the stigma of the same flower, this is called self sterility, done। और इसी को हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की, यार वो
कंपेटिबल नहीं है, तो बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है कि नहीं बात? गेटिंग ना जी? अब हम जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं इसको समझेंगे। अब हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की अगर बात कर लें तो इसमें दो तरह की हो सकती है, दो तरह से हो सकता है। क्या क्या? एक और टर्म यूज करते हैं हम, गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्या यूज कर रहा हूं मैं टर्म? गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। डन। और एक टर्म यूज करता हूं स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। दो टर्म यूज कर ली मैंने, गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी है, स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर ना? दो टर्म यूज करने जा रहा हूं, समझेंगे बहुत ध्यान से। हमने कहा गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, दोनों को समझेंगे। एज नाम से पता चला गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, यू नो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं या गैमेटोफाइट की बात होती है। तो जो आपका पॉलिंग ग्रेन है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जो पूरी कार्पेल है वो एक्चुअली स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो व्हेन पॉलिंग ग्रेन इटसेल्फ, जब पॉलिंग ग्रेन के जीन के वजह से हम कार्पेल अलाउ नहीं, कार्पेल मना नहीं कर रही है, ये जो हमारे पॉलिंग ग्रेन भाई साहब है ना, ये स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं और वहां पर जो डोरबेल लगी है ना उसे बजा नहीं रहे हैं। पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन हो रहा है और जो कंपेटिबिलिटी प्रोटीन है उसको इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बोले हम आ तो गए हैं लेकिन अब सोच रहे अंदर ना जाए। आप बात समझ रहे ना? वेन पॉलिन ग्रेन के जो जीन है, वेन पॉलिन ग्रेन के जो सरफेस प्रोटीन है एग्जाम पर, तो वेन पॉलिन ग्रेन अनेबल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ड्यू टू इट्स कॉज, पॉलिन ग्रेन के खुद की कॉज की, वेन पॉलिन ग्रेन unable to germinate on stigma of the same flower due to its cause, अपने own cause की वजह से बोलेंगे हम gametophytic incompatibility। क्लियर है? While in case of sporophytic incompatibility, in sporophytic incompatibility when stigma not allowing pollen grain to germinate, when stigma not allowing pollen grain of the same flower टू जर्मिनेट ऑन इट। अब स्टिग्मा, आप घंटे बजाए जा रहा है पॉलिन ग्रेन टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, स्टिग्मा गेट ही नहीं खुल रही है। बात क्लियर? व्हेन स्टिग्मा नॉट अलाउइंग कार्पेल है। आप ध्यान रखेंगे जो कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स की बात होती है, इंटरेक्शन की बात होती है, वो पॉलिन एंड कार्पेल के स्टिग्मा के बीच में होती है, स्टाइल गार्निशियम और किसी के बीच में नहीं होती है। किसके बीच में हो रही है? स्टिग्मा ऑफ कार्पेल एंड आपके एग्जाइन ऑफ पॉलिन ग्रेन। डन और नॉट जी? सो व्हाट आई टोल्ड बेटा, इन केसेस ऑफ स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन स्टिग्मा ऑफ कार्पेल नॉट अलाउइंग पॉलिन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर टू जर्मिनेट ऑन इट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। किसके थ्रू? स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। डन और नॉट? दिस इज स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? ये दोनों टर्म से में आ गए नहीं? क्लियर है ना ये? ठीक। तो हम बात कर रहे हैं यानी कि हमारे पास गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो गई और आपके स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। तो ये बात होती थी सेल्फ स्टेराइलिटी की। ठीक, सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेराइलिटी और सेल्फ आपके इनकम्पेटिबिलिटी के अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो एज के साथ टी, टबैको, मालवा, तो टी है, टबैको है, मालवा है, पैटमिया। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? टी है, टबैको है, तो टी हो गया, टबैको हो गया, मालवा हो गया, मालदा नहीं है आम, मालवा, तो मालवा हो गया, पैटमिया हो गया। इन केसेस ऑफ देम आपके क्या मिल जाएगी? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। डन और नॉट? क्लियर है मेरी बात? पक्का नहीं? आगे बढ़ू मैं? ठीक, हटाओ टर्म, हटो भाई। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करती है। एक एंदर टर्म अगर तो हमारे हाइपोगैमी भी हो गई, सेल्फ स्टेराइलिटी। एक टर्म यूज किया जाता है कंट्रीब्यूशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन में, दिस इज कॉल्ड पॉलिन प्रीपोटेंसी। क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं? पॉलिन प्रीपोटेंसी। समझेगा? पॉलिन प्रीपोटेंसी को अगर मैं ले लूं ना, देखिए प्रीपोटेंसी, पोटेंसी जैसे होता है ना मैच्योरेशंस, ठीक, प्री यानी पहले, तो पॉलिन प्रीपोटेंसी क्या हुआ? व्हेन pollen grain of another flower, when pollen grain of another flower germinate on the stigma before pollen grain of the same flower। मतलब क्या हुआ? when जो pollen grain है सेम फ्लावर के, वो जर्मिनेट नहीं हो रहे स्टिग्मा पर, दे आर टेकिंग सम टाइम। हमने ये नहीं कहा कि वो स्टेराइल है, बस वो टाइम लग रहा है उन्हें। when pollen grain of the same flower, ठीक,
ये